An imaginary engine receives heat and does work on a slowly moving piston at such rates that the cycle of operation of 1 kg of working fluid can be represented as circle 10 cm in a diameter 10 cm diameter on the PV diagram, on which 1 cm equal to 300 kilopascal and 1 cm is equal to जो था आपका 0.1 क्यूबिक मीटर पर केजी। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो कि आपका इंजन है, जो पिस्टन सिलेंडर आपका अरेंजमेंट का एक इंजन है। जब आप इसे हीट दे रहे हो, मतलब ये इमेजिनरी इंजन है। क्या है? इमेजिनरी इंजन है। इमेजिनरी इंजन जब इसे हीट दे रहे हो तो ये आपका एक्सपांड कर रहा है, मीन्स आपको जो है यह वर्क दे रहा है, वर्क प्रोवाइड कर रहा है। एक्सपांसन कर रहा है तब आपको वर्क दे रहे हो, एक्सपांसन हो रहा है। ठीक है, देन क्या हो रहा है कि इस पे जो है आपको जो वर्किंग फ्लूइड है 1 kg है। ठीक है, 1 kg, और जो प्रोसेस हो रहा है वो साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। जो प्रोसेस हो रहा है साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। तो आपसे पूछा है, तो क्या दिया आपको, देखो कि जो आपका देखो 1 kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड कैन बी रिप्रेजेंट, जो आपका जो वर्किंग फ्लूइड जो आपका 1 kg है उसे रिप्रेजेंट किया गया आपको कैसे? सर्कल जिसका डायमीटर 10 सेंटीमीटर। मतलब जो वर्किंग 1 kg ऑफ वर्किंग फ्लूइड जो है जो साइकिल में हो रहा है उसके बदले में कितना आपका 10 सेंटीमीटर से आपको पीवी डायग्राम पे उसको एज ए सर्कल रिप्रेजेंट किया गया। देखो कहने का मतलब है कि आपका ये पी और वर्सेस बी है, जो आपका जो वर्किंग फ्लूइड है 1 kg है, और जो उसके द्वारा आपको वर्क प्रोड्यूस हो रहा है उसको जो था प्रत्येक एवरी साइकिल में एवरी केजी में प्रत्येक केजी में, तो उससे रिप्रेजेंट किया गया आपको सर्कल से विद द इन द किसमें आपको इन द पीवी डायग्राम। देखो ऑन द पीवी डायग्राम ऑन विच 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है आपका 1 सेंटीमीटर जो है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 300 किलो पास्कल है, एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू जो है 0.1 क्यूबिक मीटर पर केजी है। ठीक है, और जिसका इसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ जो है सर्कल जो है मीन्स जो है डी इक्वल टू जो है कितना है आपका 10 सेंटीमीटर है। मतलब कहने का मतलब जो 1 kg के द्वारा जो आपको वर्क मिल रहा है, जो आपका 1 kg आपका वर्किंग फ्लूइड है उसके द्वारा जो वर्क मिल रहा है उसको जो कहा किया गया है, क्या किया गया है, जो आपको जो एरिया मिल रहा है आपको उसके द्वारा हेल्प द जिसके सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया, जो उसको आपको वर्क मिल रहा है उसको जो था आपको सर्कल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके हेल्प से आपको क्या निकालना है? वर्क निकालना है। ठीक है, कहा है कि हाउ मच वर्क इज डन बाय ईच केजी वर्किंग फ्लूइड फॉर ईच साइकिल ऑपरेशन। बोले कि नहीं कि मतलब जो था आपको वर्क डन निकालना है कि एवरी ईच केजी से और एवरी साइकिल ऑफ ऑपरेशन में कितना आप वह वर्क होता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो अगर देखो आप जानते हो कि एरिया अंडर, देखो आपको एक स्टेटमेंट मालूम होना चाहिए कि एरिया अंडर जो है पीवी डायग्राम, एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपको क्या देता है? एरिया अंडर पीवी डायग्राम को क्या देता है? यह देता है आपको वर्क ट्रांसफर। ठीक है, एरिया अंडर पीवी डायग्राम आपको देता है वर्क ट्रांसफर देता है। मींस अगर इस सर्कल की एरिया को निकाल दोगे तो आपका क्या निकल जाएगा? वर्क ट्रांसफर निकल जाएगा। तो देखो एरिया जो निकालने के लिए वर्क इक्वल टू एरिया ऑफ द सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, लेकिन आपको डायमीटर दिया है। एक और बात सुनो, देखो कि जो आपका समझ लो कि जो आपका यह प्रेशर, यहाँ पर मान लो प्रेशर कुछ होगा, यहाँ पर भी प्रेशर होगा मतलब यह मान लो P1 हो गया और यह P2 हो गया। मतलब इसका चेंज इन प्रेशर कितना हो गया? डेल P हो गया कि नहीं? देखो अच्छा समझना, ये आपका डेल P हो गया, और ये जो था मान लो कि आपका वॉल्यूम है, इनिशियल वॉल्यूम हो गया और फाइनल वॉल्यूम। लेकिन ये सारे डिस्टेंस इधर का, ये सारे डिस्टेंस ये डेल पी के बराबर, और इधर सारे डिस्टेंस क्या होगा आपका? डेल वी के बराबर हो जाएगा। डेल वी के बराबर जो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल, ये भी फाइनल माइनस इनिशियल, जो कि आपके डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर दिया है। मतलब अगर देखो इतना निकालोगे तो ये आपका डायमीटर ऑफ सर्कल हो गया, और यह निकालोगे तो आपका डायमीटर ऑफ सर्कल निकल गया, दोनों डायमीटर ऑफ सर्कल निकल गया। मतलब आपका डेल पी इज ऑल्सो इक्वल टू जो है डायमीटर ऑफ सर्कल, इसे कैपिटल डी से लिख दो, क्या लिखा हुआ डी,
ऑल्सो जो होता है डेल वी इज ऑल्सो जो होता है आपका कैपिटल डी मीन्स डायमीटर ऑफ सर्कल के बराबर निकालना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो आर में लिखा है, तो आर में लिखने के लिए सबसे पहले हम आर में लिख दिए हैं। अगर उसको भी लिख दो, अगर इसका भी लिख दो डी के फॉर्म में, तो डी के फॉर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन आर के फॉर्म में लिखना है तो क्या करोगे, तो देखो ये डायमीटर है और डायमीटर इजकल टू क्या होता है 2r। देखो आपका डेल पी डायमीटर इजकल टू क्या होता है आपका 2r, मीन्स होता है आपका r इजकल टू डेल पी बाई 2 हो जाएगा, ये आपका डेल पी बाई 2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर देखो कि आपको दिया हुआ है यहाँ पे डेल भी इजकल टू वाट, डेल भी इजकल टू जो था आपका डी दिया है और डेल बी के बदले आप 2r लिख दो, एक स्टेटमेंट यहाँ पर था और डेल बी के बदले 2r, देन डेल बी बाई 2 इक्वल टू r निकल गया, ठीक है। तो देखो आपका पाई हो गया, तो मीन्स इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई r इनटू जो होता है r लिख सकते हो, ठीक है। तो उसके बदले पाई के मान पाई और एक r जो होता है आपका 2r मीन्स एक r ऐसे ले लो p के रेस्पेक्ट में और एक r v के रेस्पेक्ट में ले लो, तो देन एक r आपको p के रेस्पेक्ट डेल p बाई 2 हो गया इनटू जो होता है यह डेल v बाई 2 हो जाएगा कि नहीं। देन अगर यहाँ पर देखो पाई हो गया, पाई इंटू डेल पी का वैल्यूज होता है आपको लिखा है कि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 300 किलो पास्कल है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में 300 किलो पास्कल और डेल पी अभी भी आपको डायमीटर है, आपका डायमीटर है, आपको 2 सेंटीमीटर भले रेडियस निकल गया लेकिन आपका जो था 1 सेंटीमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर में 300 पास्कल है तो आपके डायमीटर ऑफ सर्कल कितना है 10 सेंटीमीटर है। देन 1 सेंटीमीटर 300 किलो पास्कल, तो देन 10 सेंटीमीटर कितना होगा आपका 300 इंटू 10 हो जाएगा, आपका जो है 300 इंटू 10 आपका किलो पास्कल। अब देखो डेल बी भी दिया आपका 1 सेंटीमीटर में आपका 0.1 क्यूबिक मीटर पर केजी दिया है, ठीक है। 1 सेंटीमीटर में आपको इतना दिया है, लेकिन आपको ये डेल भी क्या शो कर रहा है डायमीटर शो कर रहा है, तो आपको कितना में 10 सेंटीमीटर में कितना होगा तो 0.1 इंटू 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 0.1 इंटू 10 हो जाएगा। देन आप 2 से डिवाइड करो, इसे भी 2 से डिवाइड करो, ठीक है, और इसे नीचे लाओगे तो तुम्हारा 10, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप स्टेटमेंट को जोता है जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 2359.19 आपका किलो जूल पर केजी। मतलब आपको पहले ही बोला एवरी केजी एंड एवरी साइकिल, एवरी प्रोसेस साइकिल में निकालना है कि 1 साइकिल में और 2 साइकिल में, मैंने अभी प्रत्येक साइकिल में आपको निकालना है और प्रत्येक केजी के लिए निकालना है, ठीक है। प्रत्येक केजी 1 केजी था तो 1 केजी आपका वर्किंग फ्लूइड आ गया, तो आपका जो निकला वर्क जो होता है इतना केजी आपका वर्क निकल गया, ठीक है आपका। लेकिन आपको बुक में लिखा है W इक्वल टू 2359। देखो इसको राउंड में लिखोगे तो 1 के बदले अगर 5 से बड़ा डिजिट है देन आप 2 लिख सकते हो, किलो जूल पर केजी, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का क्वेश्चन था। लेकिन सेकंड में देखो क्या कर रहा है कि थर्मल इफिशियंसी ऑफ द इंजन इज डिफाइंड। आपका जो थर्मल इफिशियंसी डिफाइन किया है द रेट ऑफ वर्क डन एंड हीट इनपुट इन अ साइकिल, जो तो आप जानते हैं रेशियो ऑफ द वर्क डन एंड हीट इनपुट। If the heat rejected by the engine in a cycle is 1000 kg per kg किलो जूल पर केजी, ओके 1000 किलो जूल पर केजी ऑफ वर्किंग फ्लूइड, तो व्हाट वुड बी द इट्स थर्मल इफिशियंसी। तो आपको क्या करना है इफिशियंसी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो इफिशियंसी निकालने के लिए सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो इफिशियंसी आप जानते हो इफिशियंसी इक्वल टू जो होता है नेट वर्क डन बाय आपका क्यू एडेड, मीन्स होता है W बाई Q1, ठीक है। तो देखो आपका हीट जो है मीन्स हीट जो आपका रिजेक्टेड हीट है, ठीक है, रिजेक्टेड हीट जो था रिजेक्टेड हीट आपको इसे रिप्रेजेंट कर लो Q2 से, और जो था आपने Q जो था रिसीव किया, आपने रिसीव किया इसे Q1 से रिप्रेजेंट करो। देखो W वर्क डन हुआ, तो आपको पता है कि W इक्वल टू क्या होता है Q1 माइनस ऑफ Q2 होता है, Q1 माइनस ऑफ Q2। इसके अकॉर्डिंग कैसे होता है तो आप जानते हो इन साइकिल जो होता है नेट वर्क ट्रांसफर या नेट हीट ट्रांसफर इक्वल टू नेट वर्क ट्रांसफर जो होता है फॉर साइकिल के लिए जानते तो वही जो होता है नेट वर्क ट्रांसफर जो होता है और नेट हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर आपका W अभी निकाले हो
59.2 एंड Q1 की वैल्यू निकालो क्योंकि आपको इफिशियंसी निकालना और Q2 का वैल्यू आपको 1000 दिया है। देन 2359.2 और आपका इधर मल्टीप्लाई है, देन इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा, मतलब आपको माइनस है और इधर आएगा क्या होगा आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो आपका प्लस 1000 हो गया इक्वल टू Q1। देन आप इसे ऐड करोगे तो आपका निकल के आएगा Q1 इक्वल टू जो था कितना निकल के आपका आएगा 3356 जो होता है, सॉरी जो आपको वर्क ट्रांसफर 2356 होगा, 2356 होगा। देन ये भी आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका जो होता है 2356 होगा। ठीक है, देन Q1 इक्वल टू आपका हो जाएगा 3356.2 जो होता है किलो जूल पर आपका केजी के लिए। तो आप इफिशियंसी इजीली निकाल सकते हैं। इफिशियंसी इक्वल टू जो होता है आपका जो होता है नेट वर्क बाय Q1 एडेड जो होता है, नेट आप वर्क कितना निकाले थे आपका 2356.2 और Q एडेड कितना था आपका 3356.2। देन जब आप इसे सॉल्व करोगे 0.702 होगा एंड इसे परसेंटेज में करोगे तो इंटू 100 कर दो, देन करोगे तो आपका कितना निकला 70.2% एफिशिएंसी आपका निकले। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।